यस स्टूडेंट्स, अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है ईवीएस में कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नेम है एयर। आप सभी ने इसके एमसीक्यूज़ जो हैं मुझे आंसर किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जजमेंट भी आपका बहुत अच्छा था कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिक्चर्स को देख के आपने आंसर्स किए थे, जो पिक्चर्स मैंने आपको सेंड की थी। तो उसके बिहाफ पे आपको बताया गया था कि हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एयर। एयर का मतलब होता है हवा, वायु। तो आज हम इसका सेकेंड डे है, तो आज हम ये काम करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपने ड्रॉ एंड कलर एनी 5 थिंग्स विच कैन फ्लाई इन एयर एंड नेम देम ऑल्सो। आपने क्या करना है, कोई 5 चीज़ें ऐसी बनानी है जो कि हवा में उड़ सकती हैं, ठीक है। विच कैन फ्लाई इन एयर, जो हवा में उड़ सकती हैं आसमान में। कोई भी ऐसी 5 चीज़ें आप अपनी तरफ से चुन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि काइट है, ठीक है, पतंग भी हवा में उड़ती है, बर्ड्स भी उड़ते हैं, बटरफ्लाइज उड़ती हैं, ठीक है, और पैराशूट्स उड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यू कैन ड्रॉ। तो आपने उनमें से कोई 5 चीज़ें बनानी है यहाँ पे खुद, ठीक है। और आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द पेरेंट्स कि आप बच्चों को अपने आप से उनका काम करने दें। अपने लेवल पे जाके अगर वो काम करेंगे तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, गलती भी ज़्यादा करेंगे, और जितनी ज़्यादा गलती होती है सीखने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आई नो कि आप सभी पेरेंट्स को आता है, और जो इनके बड़े भाई बहन हैं उन्हें भी आता है। तो सीखने की बारी अभी इन्हीं छोटे बच्चों की है। तो अगर आप जल्दी से बना के इन्हें दे देंगे फटाफट से ड्रॉ करके, कलर भी कई पेरेंट्स तो खुद ही कर देते हैं, डेकोरेट भी खुद ही करते हैं, तो वो देख के मुझे पता तो चल ही जाता है, एज़ यू नो वेरी वेल, कि देख के हम वी कैन जज कि ये किसी बच्चे ने किया है या किसी एल्डर वन ने किया है। सो उन्हें खुद से करने दें। उन्हें पूरा दिन दिया जाता है, कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं है कि आपको आपका काम आधे घंटे में ही चेक करवाना है, या फिर आपको बोला जाता है कि जल्दी से जल्दी अभी करके चेक करवाइए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक फुल फ्लेज पूरा दिन, शाम तक, रात के 11 बजे तक भी आप होमवर्क सेंड करते रहते हैं। तो मैंने कभी आपको ये नहीं बोला है कि इसके बाद आपकी कॉपी नहीं चेक होगी या कुछ भी ऐसा है। तो उनको अपने आप से आराम से अपना काम करने दें। उनके पास सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, सो इतना कोई बर्डन भी नहीं है, और काम भी कम ही मिलता है। हो जाता है कभी कभार कि उन्हें ज़्यादा काम मिल गया, लेकिन लिमिट में काम मिल रहा है। 5 चीज़ों को ड्रॉ करने में मान लीजिए कि हार्डली उनका आधा घंटा या फिर 1 घंटा चलो लगा दिया उन्होंने। तो इतने पूरे दिन में अगर वो 1 घंटा एक सब्जेक्ट को दे भी रहे हैं, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। अपने लेवल पे उनको चीज़ों को करने दें ताकि वो सीख सकें। ये जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, ठीक है, ये पैंडेमिक है, लेकिन जो चीज़ें, जो लोग, जो बच्चे, जो कोई भी पर्सन कोई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। क्योंकि आज तक हिस्ट्री में इतना फ्री टाइम ना तो किसी को मिला है, ठीक है, और ना ही कभी मिलने वाला है। मानते हैं कि ये बहुत ही क्राइसिस का टाइम चल रहा है, सभी लोग बहुत डर में, बहुत मुश्किल में अपने अपने घरों में रहते हैं, है ना। हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं घूम नहीं सकते ओपन में, हमें डर लगा रहता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं हमें कोई कोई बीमार ना हो जाए, किसी और बीमार से हमें जो है वो वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए। तो हम बाहर का कुछ खाने से डरते हैं, बाहर कहीं जाने से डरते हैं। तो कोई हमारे घर अगर आते हैं तो हमें फिर भी थोड़ा डर लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन आप इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लेकर चलें। जितने भी पेरेंट्स इस टाइम घर पे हैं, जितनी मेहनत टीचर्स कर रहे हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इस टाइम पे पेरेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था कि ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो 8 बजे स्कूल चले गए हैं, ठीक है, अभी 2 ढाई बजे, 3 बजे, 1 बजे जब भी वो आएंगे, तो उतना टाइम क्या था, वो जो बच्चे थे वो टीचर्स के अंडर थे, स्कूल में काम करते थे, स्कूल में सीखते थे, ठीक है, और आपको आके घर में उनका होमवर्क वगैरह करवाना होता था, टेस्ट लर्न करवाना होता था। लेकिन अभी जो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स के ऊपर आ गई है, ठीक है। नो डाउट कि हम भी कर रहे हैं, जितना हमसे बन सकता है बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन जो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई अग्री टू वेरी मच एक्सटेंट कि पेरेंट्स के ऊपर आ गई है। आपको सारा दिन फ़ोन, लैपटॉप्स, आईपैड्स, इनके ऊपर बच्चों को लगा के रखना पड़ता है। ईच एंड एवरी मैसेज जो भी स्कूल और टीचर की तरफ से आता है उनको ध्यान में रखना पड़ता है। हर एक जो हमारी नोटिफिकेशन होती है, जो हम कोई भी स्कूल के ऑर्डर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो आप उनको भी फॉलो करते हैं। तो समटाइम्स हाउस कोर्स जो होते हैं, घर के काम, उनमें से निकल के स्पेशली लेडीज़ जो हैं, मदर्स जो हैं, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन हम अगर मिलकर ये सभी कुछ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि अकेले टीचर्स या अकेले पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। हम सबको एज अ सोसाइटी साथ में मिलकर ही करना है, और हमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, इनकी बेटरमेंट के लिए और सोचना है डे बाय डे हाउ वी कैन इम्प्रूव, हाउ वी कैन एनहांस आवर लेवल। सो ये बेस्ट टाइम है बच्चों के लिए सीखने का, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम की, कहीं कोई जल्दी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म पहन के उन्होंने तैयार होके ऑटो के लिए वेट नहीं करना है, कोई स्कूल बस के लिए वेट नहीं करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यू ऑल पीपल आर रिलैक्स इन योर होम्स। आराम से आपने बैठ के काम को करना है। तो मैं दोबारा से आप सभी पेरेंट्स को ये अनुरोध करूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को अपना काम खुद से करने दें। लेकिन जो उनकी हेल्प है, मैंने आपको बार बार बोला है कि आप कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से उन्हें कोई काम नोट करके देना है, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो स्क्रीन को इधर उधर करें, या लैपटॉप से अपनी उनकी जैसे कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में देखना पड़ता है, तो आई साइट के ऊपर भी बहुत इसके वर्स इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो वो काम आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेंसिल पकड़ी, उसकी नोटबुक ली और जो भी होमवर्क है उसे 5 मिनट में ख़त्म किया और मुझे फ़ोटो सेंड कर दी। दिस इज़ नॉट अ वे। ये कोई तरीका नहीं है काम करने का और उनको करवाने का। ऐसे तो फिर इससे अच्छा है कि आप ना ही करें। तो आप बच्चों का काम बच्चों को करने दें। ये जो हेडिंग है, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप उसको उतार के दें और उन्हें बोलें कि बेटा कोई ऐसी 5 चीज़ें बनाओ जो हवा में उड़ सकती हैं। इससे क्या होगा, वो भी अपने माइंड पे स्ट्रेस डालेगा, सोचेगा कि कौन कौन सी चीज़ें उड़ सकती हैं। तो वो पूछेगा कि मम्मा ये मैं लिखूं, ये मैं ड्रॉ करूं, ये उड़ सकता है कि नहीं। ओनली देन यू कैन टेल हिम और हर कि हाँ नहीं बेटा आप सही लिख रहे हो या आप गलत लिख रहे हो। लेकिन खुद से ड्रॉ करना, खुद से उसे डेकोरेट कर देना, खुद से कलर कर देना, ये गलत है, क्योंकि ये काम बच्चों के लिए है, उनके लेवल को अपलिफ्ट करने के लिए है, नॉट फॉर पेरेंट्स। यू कैन ओनली गाइड दैम, यू कैन ओनली हेल्प दैम, बट डोंट डू देयर वर्क, लेट दैम डू, प्लीज़। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।